प्रयागराज जंक्शन दो छोटी बच्चियां शुक्रवार को आरपीएफ कर्मियों को रोते हुए मिली। उन दोनों बच्चियों को आरपीएफ थाने लाया गया। इस दौरान पूछताछ में मालूम पड़ा कि दोनों आजमगढ़ की रहने वाली हैं और खेल खेल में वह ट्रेन में सवार होकर प्रयागराज जंक्शन पहुंच गई। बाद में दोनों बच्चियां चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर दी गईं। आरपीएफ प्रभारी शिवकुमार सिंह शुक्रवार को गश्त कर रहे थे। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज पर दो छोटी बच्चियां उन्हें रोते हुए मिली। वह दोनों अपना घर ढूंढ रही थी। पूछताछ हुई तो पता चला दोनों आजमगढ़ की रहने वाली हैं। वहां खेल खेल में वह किसी ट्रेन में चढ़ गई और जब ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पहुंची तो दोनों उतर गई। इसमें बड़ी बच्ची की उम्र 8 वर्ष जबकि छोटी की उम्र मात्र 4 वर्ष बताई जा रही है। दोनों ही बच्चियां भूखी थी। उन्हें भोजन करवाने के बाद उनका नाम पता पूछा गया। बड़ी बच्ची ने सिर्फ इतना बताया कि वह आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के निकट किसी झोपड़ी में रहती है। उसने अपना नाम गंगा पुत्री करिया बताया, जबकि दूसरी बच्ची अपना नाम नहीं बता सकी। बाद में आरपीएफ ने इसकी आजमगढ़ पोस्ट पर इसकी सूचना भेज दी। वहीं चाइल्ड लाइन को भी जानकारी दी। चाइल्ड हेल्पलाइन से सुपरवाइजर सीमा पाल और नीतीश कुमार को दोनों बच्चियां सौंप दी गईं। बिलरियागंज थाना क्षेत्र के शहाबुद्दीनपुर में बृहस्पतिवार की रात संदिग्ध हालात में नवविवाहिता का फंदे से लटका शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 1.5 वर्ष पूर्व युवती की शादी हुई थी। बिलरियागंज थाना क्षेत्र के शहाबुद्दीनपुर निवासी मोहम्मद राशिद की शादी लगभग 1.5 साल पहले दीदारगंज थाना क्षेत्र के कुशहा निवासी नूरस्पा से हुई थी। नूरस्पा का पति विदेश रहता है और उसकी सास आगामी बकरीद की खरीदारी करने के लिए बाजार गई थी। जब वह बाजार से लौटी तो दरवाजा बंद था। काफी आवाज लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। खिड़की से देखा तो नूरस्पा पंखे के सहारे दुपट्टे के फंदे से लटकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतरवाया। मृतका के पास लगभग 5 माह का एक बच्चा भी है। सूचना पर सीओ सगरी शुभम तोदी ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। जनपद में गर्मी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पर आकर ठहर गया है, जबकि रात में 30 डिग्री सेल्सियस रहा, जिसके कारण रात में भी चैन नहीं मिल रहा है। जनपद में गर्मी का सितम जारी है। पूर्वांचल में 15 जून तक मानसून आ जाता था, लेकिन इस बार अभी तक मानसून की कोई संभावना बनती हुई नहीं दिख रही है। अधिकतम तापमान 45 और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस आकर रुक सा गया है। अधिकतम तापमान विगत 3 दिनों से 45 डिग्री सेल्सियस पर आकर ठहरा हुआ है। वहीं न्यूनतम तापमान में कभी 1 डिग्री सेल्सियस की कमी तो कभी 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पर कई दिन तक रहने से वातावरण काफी गर्म रहा। दोपहर में चिलचिलाती धूप से बाजार में सन्नाटा रह रहा है। लोग बाहर निकलने के बजाय अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। ऊपर से बिजली की ट्रिपिंग लोगों की रातों की नींद हराम कर रही है। मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ. विंध्य प्रकाश ने कहा कि गर्मी के कारण न सो पाने से लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। कुछ चिड़चिड़ापन नींद पूरी न होने से बढ़ सकता है, लेकिन जैसे ही उनकी नींद पूरी होगी वह अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों को सिर्फ आराम और नींद की जरूरत होती है। 17 जून के बाद पारे में गिरावट की उम्मीद। आजमगढ़ जिले में भीषण गर्मी के बीच मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा 17 जून के बाद तापमान में कमी आने की बात कही जा रही है। वही संभावना है कि 20 जून को बारिश हो सकती है, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। शहरी इलाकों में ट्रिपिंग जारी। आजमगढ़ एक तरफ भीषण गर्मी जहां लोगों के पसीने छुड़ा रही है, वहीं लोड के कारण ट्रिपिंग अनवरत जारी है। सुबह से लेकर शाम तक शहर क्षेत्र में 8 से 10 बार ट्रिपिंग के कारण बिजली आपूर्ति बाधित रही है, जिसके कारण लोग इस भीषण गर्मी में परेशान रहे। जनपद में 7 दिन के तापमान पर एक नजर। दिन अधिकतम न्यूनतम 10 जून 44 डिग्री 29 डिग्री, 11 जून 45 डिग्री 28 डिग्री, 12 जून 44 डिग्री 28 डिग्री, 13 जून 45 डिग्री 29 डिग्री, 14 जून 45 डिग्री 30 डिग्री। सूर्य के शुक्र राशि में जाने से मई और जून में एक भी शुभ मुहूर्त नहीं रहा। जुलाई में फिर से शहनाई बजेगी, लेकिन इस माह में भी लगन की तिथियां कम हैं। कम लगन होने के कारण पुरोहित, बैंड बाजा और मैरिज हॉल की मांग तेज हो गई है। एक ही तिथि पर मांग अधिक होने से दिक्कतें बढ़ी हैं। 28 अप्रैल से चतुर्मास के कारण भी मांगलिक उत्सवों पर विराम लगा है। मई व जून में एक भी वैवाहिक कार्यक्रम नहीं हुए। जुलाई में सिर्फ 6 लगन हैं। जिन लोगों ने अपने पुत्र पुत्रियों की शादी जुलाई में तय की है, वह तैयारियों में जुट गए हैं।
शादी कराने के लिए पुरोहित, बैंड बाजा और मैरिज हॉल की बुकिंग तेज हो गई है। जुलाई के शुक्ल पक्ष में 9 से 15 जुलाई तक केवल 6 लगन हैं। 17 जुलाई को एकादशी से फिर लगन को विराम लग जाएगा। जुलाई में लगन कम होने के कारण ज्यादातर तिथियों पर बुकिंग हो गई है। 9 से 15 जुलाई तक है लगनासंगुर। ज्योतिषाचार्य सत्यम गुरु ने बताया कि 9 से 15 जुलाई तक केवल 6 लगन हैं। 17 जुलाई को एकादशी के साथ फिर से लगन पर विराम लग जाएगा। 9 और 11 जुलाई को रात दिन दोनों समय विवाह का शुभ मुहूर्त है, जबकि 13 जुलाई को दिन में और 14 को रात में शुभ मुहूर्त है। 15 जुलाई को दिन और रात दोनों समय विवाह का मुहूर्त है। बताया कि जुलाई 9, 11, 12, 13, 14, 15 को ही शुभ मुहूर्त है। अतरौलिया थाने की पुलिस ने दहेज हत्या में फरार चल रहे पति पत्नी को अतरौलिया बस स्टैंड से शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त राजेश जायसवाल व उसकी पत्नी मालती अतरौलिया थाना क्षेत्र के सदर बाजार कस्बा के निवासी हैं। मऊ जनपद के कोपागंज थाना क्षेत्र के कस्बा कोपागंज निवासी विक्रांत जायसवाल ने 17 मई 2024 को थाने पर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी बहन ट्विंकल की शादी 22 जनवरी 2024 को अतरौलिया थाना क्षेत्र के बाजार कस्बा निवासी आकाश जायसवाल के साथ हुई थी। दहेज कम मिलने की बात को लेकर उसकी बहन ट्विंकल को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। 16 मई को उसकी बहन को दहेज को लेकर उसके पति आकाश जायसवाल, सास मालती देवी व ससुर राजेश जायसवाल द्वारा हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुट गई। पुलिस ने उक्त मामले में राजेश जायसवाल व उसकी पत्नी मालती जायसवाल को अतरौलिया बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। महनाजपुर थाना क्षेत्र के कुबा इंटर कॉलेज महनाजपुर के पास बाइक से 2 किशोर घर जा रहे थे। अचानक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर खाई में गिर गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से उसे सीएचसी महनाजपुर ले जाया गया, जहां एक को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया, वहीं दूसरे की रास्ते में ही मौत हो गई। गाजीपुर के बहरियाबाद थाना क्षेत्र के गदाईपुर गांव निवासी कृष्णा गौतम 15 पुत्र राम नारायण राम, जो अपनी मां गरिमा के साथ इटली महनाजपुर में रूम लेकर रहता था, बृहस्पतिवार की शाम 5 बजे बाइक लेकर इटली गांव निवासी आलोक कुमार 12 पुत्र संतोष कुमार के साथ घूमकर घर आ रहा था। जैसे ही कुबा इंटर कॉलेज महनाजपुर के सामने पहुंचा, तभी अचानक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और दोनों खाई में जा गिरे। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों को बाहर निकालकर आनन फानन सीएचसी महनाजपुर ले गए, जहां चिकित्सक ने कृष्णा को मृत घोषित कर दिया। वहीं आलोक को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। परिजन आलोक को वाराणसी लेकर जा रहे थे कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के खंडवा स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर जिले के एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने इसकी सूचना परिजनों को दी तो परिवार में कोहराम मच गया। वही सूचना मिलते ही मृतक के पिता भी मध्य प्रदेश के खंडवा स्टेशन पर पहुंचे। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के दयालपुर गांव निवासी अमन विश्वकर्मा 22 पुत्र राजकुमार विश्वकर्मा बृहस्पतिवार को ट्रेन से मुंबई जा रहा था। मध्य प्रदेश के खंडवा स्टेशन के पास पहुंचा, तभी अमन ट्रेन से गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पिता और चाचा मुंबई में ही रहते हैं। मौत की सूचना मिलने के बाद परिजन खंडवा स्टेशन पहुंचे, जहां शव की शिनाख्त की। इस घटना से मृतक के घर मातम छाया हुआ है। नगर पंचायत माहौल के सभागार में अध्यक्ष लियाकत अली की अध्यक्षता में शुक्रवार को नगर पंचायत बोर्ड की बैठक आयोजित हुई, जिसमें नगर में साफ सफाई, जल निकासी, आवागमन, प्रकाश आदि पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सभासदों द्वारा रखे गए 55 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। बोर्ड की बैठक में सभासदों से अधिशासी अधिकारी अवधेश मिश्रा ने उनके वार्डों में विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव मांगा। इसके बाद सभासदों ने प्रकाश, साफ सफाई, जल निकासी, पानी की सुविधा के लिए इंडिया मां का हैंडपंप, इंटरलॉकिंग, चक्रोर, विधवा वृद्धा पेंशन आदि समस्याओं से संबंधित 55 प्रस्ताव दिए गए। सभासदों का जवाब देते हुए अध्यक्ष लियाकत अली ने कहा कि पूर्व में जितने भी प्रस्ताव सभासदों द्वारा पिछली बैठक में दिए थे वे स्वीकृत हो गए हैं। जल्द ही योजनाबद्ध तरीके से हर वार्ड में विकास कार्य कराए जाएंगे। बैठक में प्रहलाद गौतम, ओजर उर्फ पप्पू, बिलाल अहमद, बबलू खान, सोनू यादव, इम्तियाज, नीरज मौर्य आदि मौजूद थे। बकरीद त्योहार के मद्देनजर शुक्रवार की शाम को नगर पंचायत के घरों के छतों पर ड्रोन कैमरा की मदद से छतों पर रखे ईंट पत्थर की निगरानी की गई। जहां कहीं भी छतों पर ईंट पत्थर रखे देखे गए, उसे तत्काल हटाने का निर्देश दिया गया। प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडेय के नेतृत्व में पुलिस ने ड्रोन कैमरा के जरिए कस्बे व आसपास के मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में निगरानी की।
इस दौरान ड्रोन कैमरा द्वारा ली गई तस्वीर में कई घरों की छतों पर ईंट पत्थर की लोकेशन मिली, जिसके आधार पर प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांड्या पुलिस बल के साथ उन घरों पर जा धमके और गृहस्वामियों को तत्काल छतों से ईंट पत्थर हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी की छत पर कोई भी ईंट पत्थर नहीं होना चाहिए। दोबारा ड्रोन कैमरा चलने पर अगर कहीं किसी के घर की छत पर ईंट पत्थर पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बकरीद पर न हो प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी में जवां। बकरीद पर्व को लेकर शुक्रवार की शाम फूलपुर कोतवाली परिसर में एसडीएम एसपी सिंह की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई। सीओ अनिल कुमार ने कहा कि कुर्बानी के बाद मलबे को गड्ढे में डालकर उस पर मिट्टी डाल दें। एसडीएम ने ईओ को निर्देश दिया कि सुअर पालकों को सख्त हिदायत दे कि उस दिन बाजारों में सुअर दिखाई न पड़े। बिजली व्यवस्था सुदृढ़ रखें। कोतवाल शशिकांत चौधरी ने कहा कि कोई नई परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। सौहार्द व भाईचारे के साथ त्योहार का मनाएं। बकरीद का त्योहार 17 जून को है। अफवाह से सावधान रहें। असामाजिक तत्व यदि शांति भंग करने का प्रयास करें तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। प्रतिबंधित जानवर का कुर्बानी न करें। इस मौके पर बीडीओ विमला चौधरी, मोहम्मद आरिफ, ईओ विक्रम कुमार, सुफियान, सुरेंद्र सिंह यादव आदि मौजूद थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज पर तैनात फार्मासिस्ट रामायण लाल श्रीवास्तव पुत्र फूलचंद 52 ड्यूटी के दौरान दोपहर करीब 1 बजे अस्पताल के बाहर गिर गए। आसपास मौजूद लोगों ने उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रामायण लाल श्रीवास्तव बलरामपुर जनपद के इत्रौला थाना क्षेत्र के गुरुदयाल डीह गांव के निवासी हैं। रामायण लाल श्रीवास्तव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज पर 2020 से तैनात हैं। वह अस्पताल परिसर के एक क्वार्टर में परिवार के साथ रहते थे। इस घटना से उनके परिवार में मातम छाया हुआ है। विद्युत उपकेंद्र मुबारकपुर के अंतर्गत आने वाले 52 गांवों की बिजली बृहस्पतिवार को गुल रही। इस दौरान लोग एक बूंद पानी के लिए तरस गए। आज दोपहर बाद आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद है। उपकेंद्र मुबारकपुर में बिजली आपूर्ति के लिए 5 MVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। बड़ा क्षेत्र होने के कारण उपकेंद्र का ट्रांसफार्मर बार बार ट्रिप कर जा रहा था। यहां के ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। इसकी मंजूरी मिलने के बाद बृहस्पतिवार को उपकेंद्र मुबारकपुर में 10 MVA का ट्रांसफार्मर पहुंच गया। विभाग की तरफ से ट्रांसफार्मर बदलने का काम भी शुरू कर दिया गया, जबकि आपूर्ति रोकने से एक दिन पूर्व उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी दिया जाना जरूरी है ताकि लोग पानी आदि की व्यवस्था कर लें। ट्रांसफार्मर बदलने का काम शुरू होते ही सठियाव, नासिरुद्दीनपुर, रानीपुर, महुआ, आवाव, सुराई, देवरिया सहित 52 गांवों की बिजली आपूर्ति बंद हो गई। आपूर्ति बंद होने से लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस गए। क्षेत्र के कुकड़ीपुर गांव निवासी धर्मेंद्र राजभर, सठियाव निवासी राहुल मोदनवाल, असाउर निवासी खुर्शीद अहमद और सुराई निवासी वीरेंद्र यादव ने बताया कि बेहतर आपूर्ति के लिए क्षमता वृद्धि का काम होना तो ठीक है, लेकिन कम से कम एक दिन पूर्व उपभोक्ताओं को विभाग को सूचना देनी चाहिए थी। भीषण गर्मी में अचानक बिजली बंद होने से परेशानी बढ़ गई है। अभी शुक्रवार को दोपहर बाद बिजली बहाल करने की बात कही जा रही है। कटौती से ज्यादा परेशानी पानी की हो रही है क्योंकि सबमर्सिबल बंद हो गए हैं। उपभोक्ताओं की समस्या को देखते हुए उपकेंद्र की क्षमता वृद्धि के तहत 10 MVA का ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। 2 दिनों तक बिजली बाधित रहेगी। इससे उपभोक्ताओं को गर्मी में थोड़ी समस्या तो होगी, लेकिन क्षमता वृद्धि होने से उपभोक्ताओं को ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिल जाएगा और क्षेत्र में लोगों को निर्बाध बिजली मिलती रहेगी। गुंजन कुमार यादव, अवर अभियंता। विद्युत उपकेंद्र पर लगा 10 MVA का ट्रांसफार्मर, मिलेगी ट्रिपिंग से मुक्त सरायमीर। विद्युत उपकेंद्र सरायमीर के बिजनेस प्लान में स्वीकृत 5 MVA से 10 MVA की क्षमता वृद्धि का कार्य बुधवार को पूरा कर लिया गया। बृहस्पतिवार को ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति चालू हो गई। 2 दिन तक आपूर्ति बाधित रहने के बाद आपूर्ति शुरू होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। अधिशासी अभियंता फूलपुर अजय मौर्य ने विद्युत उपकेंद्र सरायमीर का निरीक्षण कर बताया कि बृहस्पतिवार को कार्य पूर्ण हो गया। अभी तक सरायमीर में 2 ट्रांसफार्मर 10 MVA एवं 5 MVA से विद्युत आपूर्ति होती थी, जिसके चलते लाइन बार बार ट्रिप करती थी। अब दोनों ट्रांसफार्मर 10 MVA के लगने से लाइन बार बार ट्रिप नहीं करेगी और लो वोल्टेज की समस्या से निजात मिलेगी। बताया कि अब 2-3 वर्ष तक ओवरलोडिंग की कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सभी कनेक्शन करवा लें, अन्यथा विद्युत चोरी में पकड़े जाने पर FIR दर्ज किया जाएगा। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी गिरीश कुमार सिंह, अवर अभियंता सरायमीर सुनील तिवारी, अवर अभियंता मनीष कुमार आदि उपस्थित थे।